नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। हमारा टॉपिक चल रहा था भैया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके अंदर भी हम पढ़ रहे थे भैया मुस्लिम धर्म सुधार, जिसका आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, जिसके अंदर हमने बात की थी अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की। आज भी हम बात करने वाले अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन। इस लेक्चर में इसको खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे भैया क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। थोड़ा सा फटाफट टॉपर्स रिविजन करते हैं। और आज वाली क्लास में हम आज से एक पहल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं कि भैया टॉपर्स की कुछ बातें, यानी टॉपर्स बनने वाली कुछ बातें। ठीक है, टॉपर्स वाली बातें यहां से अपन लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे। इसको अपन सबसे लास्ट में बात करेंगे टॉपिक के एंडिंग में। हर क्लास के एंड में कुछ ना कुछ टॉपर वाली बातें करने वाले, जो आपको टॉपर बनाने वाली लाइन में लगा देगी। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं। आ जाओ, अपन बात कर रहे हैं भैया अलीगढ़ आंदोलन। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। अपन बात करेंगे भैया 24 मई 1875 को। 24 मई 1875 को क्या होता है? सैयद अहमद खान के द्वारा कहां पे भैया? अलीगढ़ में क्या लगाया जाता है? प्राइमरी स्कूल की स्थापना की जाती है। और इसी के बाद, इसी के 2 साल बाद 8 जनवरी, इसी के 2 साल यानी कि 75 के 2 साल 77, 1877 में 8 जनवरी 1877 को में इसी को क्या कर दिया जाता है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में स्थापना कर दी जाती है। इसको चेंज कर दिया जाता है, बहुत बढ़िया बात है। फिर 1920 में इसी को AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चेंज कर दिया जाता है। ये इसकी मेन बात थी। चलो ऐसा बताओ कि जो अपने जो सैयद अहमद खान थे, इनकी बुक का क्या नाम था? हाजी 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 बैक बेंचर खड़े हो गए। ऐसा नहीं है आप बैठे रहे, क्या मतलब है फिर? ये बैक बेंचर हाथ खड़ा करके बोल रहा है। हाँ भैया पहले, हाँ 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 बोलो बोलो, ठीक है आप बताओ, बोलो 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 बोलो। अरे यार बोल रहे नहीं हो यार। 2 पुस्तकें थी इनकी, पत्रिका है, पुस्तक नहीं सॉरी पत्रिका है। एक तो मुसलमान वाली थी, कौन सी? जो कनेक्ट कर रही है किसको? EIC कंपनी को कनेक्ट कर रही है। कौन सी थी भैया? वफादार मुस्लिम, वफादार मुसलमान, सही है। तो दूसरी पुस्तक कौन थी? दूसरी पुस्तक मैंने ट्रिक बताई थी भैया कि 1 लाख की चूड़ी वाले शॉप है, उसके जो मालिक है अपने काम करने वाले को बोलता है कि भैया इस लाख की चूड़ी को, यानी कि तहजीब से आंख लगाकर, तहजीब से लाख की चूड़ी को, ये तहजीब से क्या? तहजीब से आंख लगाकर लाख की चूड़ी को रख, यानी कि तहजीब अखलाक इसका क्या थी? दूसरी पत्रिका थी। बहुत बढ़िया बात है। आज अब बात करते हैं अहमदिया आंदोलन के बारे में। सारे टॉपर्स रेडी? थोड़ा माइंड चल गया होगा। आइए बात करते हैं अहमदिया आंदोलन के बारे में। चलो आप भैया की एनर्जी फुल है तो अब आ जाओ, अब कोई गलती नहीं करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, सारे टॉपर्स आ जाओ। चलो चलो चलो, देखो अहमदिया आंदोलन, आ जाओ बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसका प्रारंभ। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ 1889 में पंजाब के, हाँ रुको, क्या 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 क्या, अरे बैक बेंचर फिर खड़े हो गए। हाँ भाई, अरे बैक बेंचर पीछे देखो तो सही, बैक बेंचर खड़े हो गए। वो बोल रहे कि जो अहमदिया आंदोलन है इसको हम कादियान आंदोलन भी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? कादियान आंदोलन। वो ये बहुत बढ़िया, सारे ताली बता दो बैक बेंचर के लिए। भैया आगे बैठ जाए करो, आगे बैठो आप लोग, ऐसा जरूरत है आगे? नहीं सही है, बैक बेंचर रॉक्स है भैया, लगा देना बैक बेंचर रॉक्स आज कमेंट बॉक्स में। 1889, इसका पहले देखते हैं अन्य नाम। अन्य नाम कहां से निकल के आएगा? बैक बेंचर्स पहले पता कर लिए, अभी आपको बताऊंगा। अभी आने वाला वो अन्य नाम क्या बताया? कादियान आंदोलन। कादियान आंदोलन, बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया। 1889 में क्या होता है कि जो पंजाब है, अपना जो पंजाब है राजस्थान के ऊपर, पंजाब में एक जिला है गुरदासपुर जिला। कौन सा? गुरदासपुर जिला। तो पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादियान शहर से इसको चालू किया जाता है। कादियान शहर या स्थान लिख लो, वहां से इसकी क्या की जाती है भैया? शुरुआत की जाती है। आया समझ में? कहां से कादियान निकला है, कहां से हमारे बैक बेंचर्स ने इसको पकड़ा पॉइंट को। ठीक है, हमने देखा भैया 1889 में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादियान शहर में इसकी स्थापना की जाती है, इसका चालू किया जाता है। बोलो भैया चालू करने वाला कौन था? अब चालू करने वाला कौन था? चालू करने वाला भैया जोरों गुलाम था। शुरू किसने किया? शुरू करने वाला जोरों का गुलाम था, यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद। ऐसे याद रखो उनको, मिर्जा गुलाम अहमद। भैया जो मुस्लिम आंदोलन है आपको मेरे पढ़ाने के बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीजें याद है, बस एक बार देख लेना, तब देखो ना। हाँ भाई एग्जाम आ गया, मुस्लिम आंदोलन देख रहा है तो फटाफट आपके कॉपी के पेज पलटो और देखो एक बार, बस समझ में आ जाएगा भैया, वो ट्रिक्स जुड़ गई सारी की सारी। तो भैया हम बात करें, मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत की 1889 में। चलो अब ये कैसा आंदोलन था? ये किस प्रकार का आंदोलन था? क्या धर्म सुधार आंदोलन था या पुनर्जागरण आंदोलन था? जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या था, हमने हिंदू धर्म सुधार आंदोलन पर उसमें देखा कि भैया
हमारे जो हिंदू धर्म है उसकी स्थिति जो गिरी हुई थी उसको क्या करना, पुनः स्थापित करना। तो सेम इसका उद्देश्य होने वाला है, वो उद्देश्य बात करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे हम, क्या बात कर रहे थे भैया, ये कैसा आंदोलन था? ये था धर्म सुधार आंदोलन। ये था भैया धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं उद्देश्य के। तो यार कोई चीज स्टार्ट होती है तो किसका उद्देश्य रहता ही है, हर चीज का उद्देश्य। आप पढ़ रहे हो तो आपका उद्देश्य है, क्यों पढ़ रहे हो उसको भी उसका उद्देश्य है। तो बात करते हैं इसके उद्देश्य की। जिस प्रकार हमने हिंदू धर्म में देखा कि भाई हमारी जो स्थिति गिर चुकी थी उसको हमने क्या किया, वापस स्थापित करना। ये हमारे हिंदू धर्म में जो आंदोलन हुए थे उनका काम था। तो इसका भी यही काम हो जाएगा कि भैया जो इस्लाम धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसको पुनः स्थापित करना। क्या बोला मैंने? इस्लाम धर्म के वास्तविक स्वरूप को इस्लाम धर्म के वास्तविक स्वरूप को पुनः स्थापित करना। पुनः स्थापित करना पहला उद्देश्य तो ये निकल के आ गया। दूसरा निकल के आता है जिहाद का विरोध करना। दूसरा निकल के आता है जिहाद का विरोध करना, जिहाद का विरोध। चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा ढूंढ लिया ना भैया जिहाद क्या है। जिहाद क्या है जो मुस्लिम धर्म में चलता है? जिहाद, जिहाद का मतलब क्या होता है? फाइंड करके आओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको वहां पे अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। अपने ढूंढ गया भाई जिहाद का क्या है। भाई जिहाद भाई साहब मैंने खूब फाइंड किया, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग बोल रहा है, लेकिन भाई जो उसको ढूंढ के लाएगा ना उसको अप्रिशिएट किया जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसका नाम पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप उसका भी उसमें वहां पे नाम डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए उद्देश्य के बारे में बात करी कि इस्लाम धर्म के वास्तविक स्वरूप को पुनः स्थापित करना, और दूसरा भी जिहाद का क्या करना भैया, विरोध करना। जो जिहाद है उसका क्या करना, विरोध करना। अब ये गुलाम साहब के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो अपने देख लिया अहमदी आंदोलन के बारे में कुछ मोटा माटी बातें जो थी वो। अब बात करते हैं भैया गुलाम साहब के बारे में। आ जाओ गुलाम जी, एक बार देखता हूं फ्रेम यहां पे कवर शायद है जगह। अपन बात करते हैं गुलाम की। वो ये देखो गुलाम कौन है, मिर्जा गुलाम अहमद की बात कर रहा हूं मैं। तो इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था बहरीन ए अहमदिया, अहमदिया के नाम से। सवाल क्या बनता है, सवाल आपको बताता हूं सवाल क्या बनेगा। गुलाम ए अहमदी, बहरीन ए अहमदिया, सॉरी, बहरीन ए अहमदिया पुस्तक के बारे में बात करी। इसकी पुस्तक कौन सी थी, बहरीन ए अहमदिया। इस बहरीन ए अहमदिया के अंदर अहमद आंदोलन के बारे में वर्णन किया गया था, वर्णन किया गया था इसके अंदर। किसकी, अहमदिया आंदोलन का वर्णन। सवाल क्या बनेगा कि भैया अहमदिया आंदोलन का वर्णन निम्नलिखित में से किस पुस्तक के अंदर किया गया था। तो वहां पे आपको ऑप्शन देखना है, बहरीन ए अहमदिया, आंसर लगा के आना है। आपको समझ आना भैया अहमदिया अहमदिया कंफ्यूज करेगा, यहां पे बहरीन को चेंज करते रहेगा, बहरीन को चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने बात की गुलाम। अब गुलाम था ना, थोड़ी सी और बात करें। गुलाम अपने भगवान के समय भगवान की तरह मानने लग गया था, भगवान का अवतार, लाइक भगवान का अवतार। अपने आप को बोल रहा है ध्वजधारी, अपने आप को बोल रहा है क्या, ध्वजधारी। बस ये है मऊद, अपने आप को क्या बोल रहा है जो गुलाम है, ये एक अपने आप को बोलता है भी ध्वजधारी। देख लो भाई एटीट्यूड, ध्वजधारी हो गया। और मसीह उल मऊद, मसीह उल मऊद। तो भैया ये इसके काम थे, किसके, गुलाम के। हमने देख लिया भैया अहमदी आंदोलन को, बता दिया सवाल किस तरह से सवाल बनने वाला है यहां पे। तो भैया फटाफट स्क्रीनशॉट लो, बात करते हैं अपन नेक्स्ट देवबंद आंदोलन के बारे में। सारे रेडी? चले, चलिए 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 चलिए, बताओ समझ में आ रहा है ना। मस्त टॉपिक है, मस्त टॉपिक। फिर बात करेंगे टॉपर के कुछ बातें, टॉपर्स की बातें। उसके अंदर हम नया टॉपिक लेंगे, इतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, वो आपके नॉलेज के लिए होगा, होगा हिस्ट्री से ही कनेक्टेड, ठीक है। बोलो मजा आएगा भैया, मजा आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा, भैया की क्लास में मजा ना आए ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, हो सकता है। अब बढ़िया यार, चलो ब्लू मार्कर ब्लू मार्कर ब्लू मार्कर ब्लू मार्कर। कौन सा देख रहे भैया, अहमदिया कंप्लीट। अब तीसरा अपन देखेंगे देवबंद आंदोलन।
देवबंद आंदोलन। बहुत बढ़िया। आज अब बात करते हैं देवबंद आंदोलन। तो नाम में क्या है, देव, नाम में क्या है, देव। तो आज आपको ट्रिक बताता हूं याद करने की, क्योंकि इसका नाम है ना, जो इसके संस्थापक थे, थोड़ा नाम अटपटा सा है। जो देवबंद है ना, ये भी नाम निकल गया, जैसे अपन ने देखा था ना, गुरदासपुर जिला, पंजाब के गुरदासपुर जिले कादियान शहर से स्टार्ट हुआ था, सेम वहां पे नाम पड़ गया था, सेम वैसे यहां पे देवबंद, देवबंद स्टार्ट से ही, देवबंद स्थान से ही इसको स्टार्ट किया जाएगा। अपन देखते हैं, आ जाओ। पहले अपन देखते हैं स्थापना करने वाले कौन थे। भैया दो जने थे इसके संस्थापक। संस्थापक कौन से भैया, दो जने थे। अब इनके देखो, अपन पढ़ रहे हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन, तो इनके देव कौन होते हैं, मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब इनके कौन थे, देव थे। तो भैया मोहम्मद साहब गए कासिम बाजार, बनावा तवा लेने। बनावा तवा आता है ना, तवा मिट्टी का, आजकल दूसरा चलने लग गया। एक तो अपने टाइम का चलता था गोल वाला, एक और वो चलने लगा हैंडल वाला, लोग 35-40 रुपए का आता है हमारे यहाँ पे, जयपुर में इतना आता है 35-40 रुपए का। तो भैया मोहम्मद साहब गए बनावा, मोहम्मद साहब गए कासिम बाजार, क्या लेने, बनावा तवा लेने। आ जाओ, बन गया भैया पहले क्लियर। पहला आदमी ये मोहम्मद कासिम बनोतवी। क्या बोला भैया, मोहम्मद कासिम बनोतवी। मार्कर चेंज करना पड़ेगा मेरे को, मार्कर घिस गया पूरा। मोहम्मद कासिम बनोतवी, ध्यान रखना, मार्कर लेना अपने को। मोहम्मद कासिम बनोतवी, तो पहला तो ये। अब भी अपने क्या चल रहा है, देव से समझ हो देगा, देव यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है, कुंभ चल रहा है। तो कुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं, गंगा जाके, गंगा नदी में क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो भैया अब अफगानिस्तान का एक ना स्पिनर है जादूगर। जादूगर समझ गए यार भैया, जादूगर वही राशिद खान, हाँ वही राशिद खान। अब राशिद खान आएगा भैया गंगा में डुबकी लगाने, बोलो भैया मजा आ गया। तो भैया ट्रिक क्या हो जाएगी, राशिद महमूद गंगोही। राशिद महमूद गंगोई, बोलो भैया मजा आ गया। ट्रिक से याद कर रहे हैं अपन, ऐसा नहीं है मुस्लिम आंदोलन एग्जाम आएगी तब देखोगे ना यार भैया समझ में आ गया, मजा आ गया। मोहम्मद सॉरी मोहम्मद कासिम बनोतवी और दूसरा आ गया राशिद महमूद गंगोई। समझ में आया, क्लियर, मजा आया, सही है। अब ये जो आंदोलन था ना, ये था पुनरुद्धान, सॉरी पुनर्जागरण, सॉरी क्या निकल गया, बोलना क्या था, पुनर्जागरण आंदोलन था। कैसा था भैया, पुनर्जागरण। ये कैसा आंदोलन था भैया, वो था धर्म सुधार, ये था पुनर्जागरण आंदोलन। समझते जाओ। अब कोई आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उसका उद्देश्य रहा होगा, हाँ भैया उद्देश्य रहा होगा। तो उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, आ जाओ अपन आ जाओ उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। भैया पहला उद्देश्य क्या था, पहला इसका उद्देश्य यह था कि भैया जो मुसलमान थे, इनके अंदर इनके फेवरेट जो धर्म है, धार्मिक जो ग्रंथ है, इनके जो धार्मिक जैसे अपने कौन से होते हैं, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, ऐसे अपने खूब सारे के सेम ऐसे इनके बोलो भैया कुरान, एक था हदीस, कुरान और हदीस। तो इनका पहले बोला जाता है, पहला उद्देश्य कि मुसलमानों में कुरान और हदीस की शिक्षा का क्या करना, प्रसार करना। बताते हो आपको हदीस क्या है, कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रसार करना, प्रसार करना। बोलेगा भैया घटना सच्ची तो है लेकिन अच्छी नहीं लग रही है। बोले अच्छी किसे नहीं लग रही है कि भैया कुरान तो हम समझ गए कुरान क्या था, और हदीस क्या है। देखो हदीस है ना कुरान का एक व्याख्या है, व्याख्यात्मक तो शुद्ध रूप है। यानी कि अपन बोलते हदीस क्या थी, जो इनके गुरु थे, इनके बोलते ना जो अपने पहले थे मोहम्मद साहब क्या है कि कोई भी अगर शिक्षा देते थे या कोई भी वचन अपना बोलते थे तो उनके जो शिष्य होते थे उस बात को लिख लेते थे या फिर उसको याद कर लेते थे। तो जो वो शिक्षा का जो पैटर्न रहता, वो सिस्टम बना, उस सिस्टम को बोला जाता था हदीस। समझ में आया ना, उस चीज को बोला गया क्या, हदीस। सही है, समझ में आया, हदीस वाला क्लियर है टॉपिक, पॉइंट क्लियर, टॉपिक नहीं पॉइंट क्लियर। बोला हाँ भैया पॉइंट हमारा यहां पे क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि भैया जो विदेशी शासक थे, विदेशी शासकों के प्रति जिहाद की भावना को जिंदा रखना। मतलब जिहाद शब्द आ रहा है, मतलब बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स में देख लेना, जिहाद ढूंढो भाई, सबको काम है, होमवर्क मिला सबको जिहाद का। मैं क्या बता रहा था कि भैया विदेशी शासकों के लिए
विदेशी शासकों के लिए जिहाद की भावना, जिहाद की भावना को जगाए रखना। हाँ बोलो भैया, समझ में आ गया इसके उद्देश्य क्या था भैया? ये तो इसके उद्देश्य है। एक बार बताता हूं, उसको रबर रफ कर लो। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट हो, क्योंकि अगला वाला पेज चाहिए होगा मेरे को। मैं एक ही पेज से सारा काम करना चाहता हूं। फटाफट 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 फटाफट। हो गया हो गया। चलिए बात करते हैं अब अपन बात करते हैं 1867 की महत्वपूर्ण घटना, जहां से देवबंद का नाम निकल के आएगा। बोले हाँ भैया, अब आ जाओ। और बताओ भैया, फरवरी का माह, वाह क्या हिंदी लिख ली है। फरवरी का भैया महीना चालू हो गया, क्या विचार है? अब समझ जाओ, अब इतना ही मैं बताता हूं बस 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 भैया, इतना ही बोलता, ज्यादा नहीं बोलता। क्या विचार है बताओ? लाएगा कुछ जुगाड़ पानी? चलो यार भैया, आराम ही हो गए आप भी। अब आ जाओ, अपन बात करते हैं। देखो बाद में बात करेंगे उसकी भी, फरवरी जाने के बाद करो, मार्च में बात करेंगे अपन, ठीक है? अपन बात करते हैं भैया 1866 में इन दोनों ने मिलकर के यूपी, समझ गए ना, उत्तर प्रांत, उत्तर मध्य प्रांत है जो यूपी वाला क्षेत्र, वो उसके अंदर एक जिला है सरहानपुर। सरहानपुर जिले के अंदर एक जगह है जिसका नाम है देवबंद स्थान। सरहानपुर जिले में देवबंद स्थान से यहां से क्या की जाती है, इसकी शुरुआत की जाती है। सही बात है, सही बात है। बोले मैं ये इनमें क्या क्या, यहां पे इन्होंने एक स्कूल लगाया था, यहां पे इन्होंने एक स्कूल लगाया और स्कूल के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए भाई साहब। बोले भैया रूल्स, स्कूल में रूल्स, जहां हमारे टाइम में रूल्स ऐसे होते थे, अभी इनको इसके टाइम पे रूल्स लग रहे हैं। भाई रूल्स क्या थे? रूल्स क्या क्या थे? पहला रूल यह था कि भैया उस समय जो अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति थी वो बहुत भारी जोरों से थी, तो उसको क्या करना, इसमें एंट्री नहीं देंगे कि जो अंग्रेजी शिक्षा हो गई और जो पाश्चात्य जो संस्कृति होगी उसको यहां पे क्या है, नो एंट्री, यानी कि वर्जित। यानी कि अपन बोलेंगे अंग्रेजी शिक्षा प्लस पाश्चात्य संस्कृति क्या थी भैया? वर्जित। क्या थी भैया? वर्जित। आया समझ में? बहुत बढ़िया बात है। अब जो मुस्लिम धर्म है ना, उसका क्या है ना, दूसरा पॉइंट बात है, जो दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो मुस्लिम धर्म है उसका धार्मिक और नैतिक रूप से पूर्ण उद्धार करना। मुस्लिम धर्म का धार्मिक और मुस्लिम धर्म का धार्मिक और नैतिक रूप से पुनरुद्धार करना। बहुत बढ़िया बात है, समझ में आया? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं लिखाऊंगा, चलो मैं बताता हूं भैया। आप सोच रहे यहां पे आएंगे बच्चे, पढ़ाई करेंगे, वैसा स्कूल है? जी नहीं, कि यहां पे जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, आगे जो सरकारी नौकरी वहां पे लगो, पोस्ट लो, पैसा छापो, लेकिन ना ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ये सब आपका मन का वहम है। बोला भैया यार स्कूलों में तो ये शिक्षा दी जाती है, हमारे टाइम पे भी ऐसी जाती थी, हमने भी ऐसी ली, भैया ने भी ऐसी ली, अभी चल भी रही है भैया की, तो स्टूडेंट ही तो हम भी, भैया भी स्टूडेंट ही है, आपकी तरह मेहनत करते हैं, ठीक है? तो भैया बोले भाई फिर चक्कर क्या था यहाँ पे, शिक्षा किसकी दे रहे हैं? तो भैया शिक्षा जैसे धार्मिक नेता, तो धार्मिक नेता क्या होता है? जो अपने धर्म का प्रचार करता है। सेम यहां पे जो विद्यार्थी एडमिशन लेगा तो उसको भैया उस धार्मिक नेता के रूप में उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, उसको ट्रेंड किया जाएगा कि हाँ भाई ये धार्मिक नेता भैया क्या करेगा, प्रसार करेगा धर्म का। तो सेम, तभी तो ये बोला मैं पुनर्जागरण आंदोलन। आया समझ में? तो भैया ये था देवबंद आंदोलन। आया समझ में? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट और फिर अपन बात करते हैं हमारी टॉपर की बात, टॉपर की बातें। चले स्टार्ट करें? चलिए चलिए अब आ जाओ भैया, फटाफट सारे टॉपर्स आ जाओ। अब बात करेंगे भैया टॉपर की बातें। एपिसोड नया, एपिसोड नंबर 1, टॉपर की बातें।
ज्यादा ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचने वाला। टॉपर की बातें, हेडिंग लगा दो, टॉपर की बातें, जो आपको टॉपर बनने में हेल्प करने वाली है। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा भैया बाल विवाह अधिनियम। बाल विवाह अधिनियम। बोलो भाई ये टॉपिक कैसे हो गया भैया? इसमें आप क्या बताओगे? ये तो हमें पता है बाल विवाह अधिनियम, लेकिन भैया जो बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह से संबंधित जितने अधिनियम है, 3 इंपॉर्टेंट अधिनियम आए थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं फटाफट फटाफट रैपिडली। उनके बारे में अपन क्या करेंगे भैया? चर्चा करने वाले हैं। तो सारे टॉपर्स रेडी? स्टार्ट करते हैं भैया। पहला अधिनियम यहां लगाता हूं, पहला ए लगा के करूंगा। पहला अधिनियम कौन सा था भैया? पहला अधिनियम आता है 1872, जिसका नाम क्या था? हमने वो पढ़ा था आर्य समाज में भी, आर्य समाज में पढ़ा था। बताओ, सिविल मैरिज एक्ट। बहुत बढ़िया, सिविल मैरिज एक्ट कब आया? 1872। इसकी स्टोरी आपको बताता हूं, पहले बार इसको लिख लो। इसके अंदर जो लड़की थी, लड़की की जो आयु थी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष। बहुत बढ़िया। और लड़के की 18 वर्ष। भैया यार ये तो हमें पता है। लड़के की आयु कितनी? 18 वर्ष। अब इसकी स्टोरी क्या है? अब इसकी स्टोरी ये है कि भैया हमने पढ़ा था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। हमने इसके थोड़ा सा आगे पढ़ा, अंदर पढ़ने के बाद में थोड़ा हमने देखा कि भैया 1867 में क्या होता है? ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। विभाजन हुआ 2 भागों में। एक को तो लेके गए देवेंद्रनाथ टैगोर, एक को लेके गए केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर लेके जाते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, उसको बोला आदि ब्रह्म समाज। और जो केशव चंद्र सेन लेके गए थे, उसका नाम था अखिल भारतीय या भारतीय, संपूर्ण भारतीय ब्रह्म समाज। बहुत बढ़िया बात है। तो जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने एक नियम बनाया था ब्रह्म विवाह अधिनियम। हमने इसको वहां पे देखा था, इसको हमने वहां पे देखा था सेम। उसमें इन्होंने ये किया था, और मैं बोला था कि भैया उसको स्वीकार कर लिया था किसने? वहां की जो सरकार थी उसने उसको स्वीकार कर लिया था। सरकार नाम निकालती है सिविल मैरिज एक्ट के नाम से। लेकिन भैया वहां पे क्या होता है? जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने अपनी लड़की लगभग 13 साल की थी, उनका विवाह कर दिया था बिहार के राजा के साथ में। तो भैया ये थोड़ा वहां पे डिस्प्यूट हुआ था इनके बीच में। तो पहला हमने देखा भैया सिविल मैरिज एक्ट कब आता है? 1872। अब बी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सारे रेडी? यहां करूंगा बी पॉइंट के बारे में बात। हाँ दिखेगा बढ़िया। इसी के 20 साल बाद, इसी के 20 साल बाद आता है सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम। एक सेकंड कॉल आ रहा है, एक सेकंड बस कॉल आ रहा है। कॉल, हेलो क्लास ले रहा हूं मैं भी। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक। चलिए बात करते हैं सम्मति अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम कब आता है? इससे 20 साल बाद। 20 साल बाद जोड़ो भैया, 1892 हो गया ना। कब आ गया भैया? 1892। सवाल क्या बनता है यहां से? सवाल बनेगा कि भैया सम्मति आयु अधिनियम किसके द्वारा पारित करवाया गया? किसके द्वारा पारित करवाया गया? बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी, मालाबारी इनके द्वारा लगभग जो डेट निकल के आती है 19 मार्च 1891। लिख लो एक बार, 19 मार्च 1891 में इसको पारित करवाया गया सम्मति आयु अधिनियम। इसमें अंदर जो लड़की की आयु थी, सवाल यही पूछेगा कि भाई सम्मति अधिनियम आयु की स्थापना ये किसके द्वारा करवाई गई थी? बलराम नहीं, बहराम जी मालाबारी के द्वारा। इसके अंदर जो लड़की थी, लड़की की उम्र थी, लड़की थी मिनिमम 12 वर्ष। मिनिमम कितनी थी भैया? 12 वर्ष थी। बोलो भैया समझ में आ गया? बढ़िया, मजेदार। अब भैया हमारा फेवरेट शारदा अधिनियम, ये तो हम जानते हैं भैया। शारदा अधिनियम 1929 में आता है। कौन था शारदा अधिनियम वाला? बताइए बताइए बताइए। हाँ, डॉक्टर साहब थे, हरिविलास। हरिविलास हरिविलास, हम तो हरिविलास बोलते हैं, हरिविलास भी बोलते हैं, सब बोलते हैं उनको। ठीक है भैया, सी पॉइंट में लिखेंगे भैया शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम बहुत बढ़िया। कब आता है भैया? 1929 में। लाने वाले कौन थे? डॉक्टर हरविलास। डॉक्टर हरविलास, बहुत बढ़िया। सवाल यही बनेगा कि शारदा अधिनियम कब आया? 1929 में आता है। और कौन लाने वाला था इसको? लाने वाले थे डॉक्टर हरविलास। मजा आ गया भैया। अब इसके नंबर देख लेते हैं कुछ कि इसमें लड़की की आयु कितनी थी।
लड़की की आयु, लड़की की आयु इसके अंदर थी वही 14 वर्ष, सेम वही जो अपना सिविल मैरिज एक्ट था सेम। और जो लड़का था, लड़के की आयु कितनी थी, वही 18 वर्ष। बोलो बेहद समझ में आ गया, टॉपिक लगा मजेदार। ये जो बाल विवाह अधिनियम था, इससे संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण अधिनियम थे उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आया मजा? तो भैया हमारा मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन यहां पे होता है समाप्त। अब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, जिसको 1 या 2 लेक्चर मिनिमम, मैक्सिमम 2 लेक्चर में समाप्त कर दूंगा मैं। अब हर लेक्चर में बात की जाएगी टॉपर की बातें, बहुत बढ़िया, जो आपको टॉपर बनने में सहायता करेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें ऐसे चर्चा करेंगे हर लेक्चर में। तो आप देख लो कितनी क्या बातें हो जाएगी। इनकी आप अलग से कॉपी बना सकते हो, जिससे आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो भैया मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। सब अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।